हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं गेट 2024 का क्वेश्चन नंबर 37 है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेट d बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू R2 वेयर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y square curly to u by curly x square minus x square curly to u by curly y square plus y curly u by curly x is equals to 0 on d। अगर इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए इस इक्वेशन में फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर वाया द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म, किस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया गया है? eta is equals to x square by 2 and xi is equals to y square by 2, then which of the following statements are correct? हमें बताना है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज किया गया है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हमें ईटा गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड जाई गिवन है वाई स्क्वायर बाय 2। नाउ यू यू हमारा इस इक्वेशन में डिपेंड करता है एक्स एंड वाई पर। हमें ट्रांसफॉर्म करना है कि यू फंक्शन हमारा डिपेंड करे ईटा एल एंड जाई पर। सो हमें निकालना होगा करली यू बाय करली एक्स। करली यू बाय करली एक्स क्या होगा? करली यू बाय करली ईटा बाय करली एक्स curly u by curly xi plus into curly xi by curly x। Now xi independent of x है तो दिस वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। curly eta by curly x is x curly u by curly eta is curly u by curly x। Similarly अब हमें निकालना है curly to u by curly x square। curly to u by curly x square it means partial derivative with respect to x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। नाउ फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। नाउ इसका करते हैं एक्स क्या हो जाएगा? करली टू यू बाय करली ईटा स्क्वायर करली ईटा बाय करली एक्स प्लस curly to u by curly eta curly xi by curly x plus curly u by curly eta। now curly xi by curly x इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये आ गया x। इसकी वैल्यू क्या है? x, तो x स्क्वायर curly to u by curly eta square plus curly u by curly eta is this is the value of curly to u by curly x square। नेक्स्ट हमें निकालनी है करली यू बाय करली वाई। करली यू बाय करली वाई, करली यू बाय करली ईटा इंटू करली ईटा बाय करली वाई प्लस करली यू बाय करली जाई इंटू करली जाई बाय करली वाई। नाउ ईटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तो ये तो हो गया 0। यहां हो जाएगा वाई करली यू बाय करली जाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ करली यू बाय करली वाई। सिमिलरली करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर करली टू यू बाय करली जाई स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली जाई, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें इन इक्वेशंस का यूज करना है गिवन इक्वेशन में। जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको ही तो हमने ट्रांसफॉर्म किया है। सो दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। पुट इन 1 जब 1 में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर, वो है एक्स स्क्वायर करली टू यू बाय करली ईटा स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली ईटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू करली टू यू बाय करली वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वाई स्क्वायर करली टू यू बाय करली जाई स्क्वायर प्लस करली यू बाय करली जाई एंड प्लस करली प्लस वाई करली यू बाय करली वाई। करली यू बाय करली वाई की वैल्यू क्या है? वाई करली यू बाय करली जाई। सो वाई स्क्वायर करली यू बाय करली जाई। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें? टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। ये क्या है? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा करली टू यू बाय करली ईटा स्क्वायर माइनस ऑफ
curly to u by curly xi square. नेक्स्ट है हमारे पास y स्क्वायर कर्ली u by कर्ली ईटा माइनस एक्स स्क्वायर कर्ली u by कर्ली xi प्लस y स्क्वायर कर्ली u by कर्ली xi इज इक्वल्स टू 0. नाउ अब इस टर्म में से और इस टर्म में से y स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर्ली टू u by कर्ली ईटा स्क्वायर माइनस कर्ली टू u by कर्ली xi स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन कर्ली u by कर्ली ईटा प्लस कर्ली u by कर्ली xi एंड माइनस एक्स स्क्वायर कर्ली u by कर्ली xi कर्ली u by कर्ली xi दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से अगर थ्रू आउट हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ली टू यू बाय कर्ली ईटा स्क्वायर माइनस कर्ली टू यू बाय कर्ली xi स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इट मीन्स 1 बाय एक्स स्क्वायर कर्ली u बाय कर्ली ईटा प्लस कर्ली u बाय कर्ली xi माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर कर्ली u बाय कर्ली xi. दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ अब देखिए हमें की वैल्यू क्या गिवन थी, ईटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड xi इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 2. यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 ईटा एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 xi. तो हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कर्ली टू यू बाय कर्ली ईटा स्क्वायर प्लस कर्ली टू यू बाय कर्ली xi स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 ईटा कर्ली u बाय कर्ली ईटा कर्ली u बाय कर्ली xi. यहां देखिए माइनस साइन है, माइनस 1 बाय 2 xi माइनस 1 बाय 2 xi कर्ली u बाय कर्ली xi कर्ली xi दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ गिवन क्या थी, गिवन जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो है हमारी कर्ली टू यू बाय कर्ली ईटा स्क्वायर. यहां माइनस है, यहां माइनस आएगा, यस माइनस है, बाय मिस्टेक पॉजिटिव लिखा गया. कर्ली टू यू बाय कर्ली xi स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 ईटा कर्ली u बाय कर्ली ईटा प्लस कर्ली u बाय कर्ली xi प्लस a कर्ली u बाय कर्ली ईटा प्लस b कर्ली u बाय कर्ली xi एंड 1 बाय 2 xi इज इक्वल्स टू 0. अब हमें इनको कंपेयर करना है. अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये टर्म तो हमारी सेम है दोनों में ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. अब हमें लास्ट टर्म को देखना है. लास्ट टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पर कर्ली यू बाय कर्ली ईटा नहीं है, कर्ली यू बाय कर्ली ईटा का कोफिशिएंट क्या है a है. इसका मतलब a की वैल्यू 0 रही होगी तभी हमारा वहां पर कोई वैल्यू नहीं आई. सेकेंड यहाँ पर कर्ली यू बाय यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कर्ली यू बाय कर्ली xi का कोफिशिएंट क्या है b बाय 2 xi. वहां पर कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 बाय 2 xi माइनस 1 बाय 2 xi. सो यहां से क्या आया b इज इक्वल्स टू -1. तो जब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 होगी तब हमारी गिवन इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड होगी इस इक्वेशन में अंडर दीज ट्रांसफॉर्मेशन. सो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, बाकी सभी हो जाएंगे इनकरेक्ट. थैंक यू.